वेलकम बैक जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 4। अगर आपने स्पीक एनिमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट एपिसोड में मास्टर टेंगेन ने क्लिंग गेम टूर्नामेंट के सभी रूल्स को एक्सप्लेन कर दिया था और हर एक को अलग अलग काम पर भेज दिया था और उन्हीं में से एक माकी अपने जेनिन क्लैन की ओर चल देती है, जहां पर उसकी मुलाकात नाओया से होती है और वो उसकी बॉडी लुक्स को देखकर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन माकी उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए फोरबेडियन वॉल्ट की ओर चल देती है, क्योंकि जितने भी टूल हैं वो सभी वहां पर ही रखे हुए हैं। नाओया ने जिनिची के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो लोग माई, माकी और मेगुमी को मार डालेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मेगुमी को हेड मानने से इनकार कर दिया तो बाकी के लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला हक हेड बनने का तोजी का ही था। लेकिन उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसको नहीं बनाया गया। लेकिन अब उसका बेटा मौजूद है तो वो उसको रास्ते से हटाने के लिए जुजुत्सु हेडक्वार्टर के निकाले नोटिस का इस्तेमाल करेंगे और उन तीनों को मारकर क्लैन पर कब्जा कर लेंगे। और वहीं रास्ते में उसकी माँ माकी को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां जाने के लिए जेनिन क्लैन की औरतों को मना किया गया है। लेकिन माकी नहीं मानती, क्योंकि उसने मेगुमी, जो कि अब क्लैन का हेड है, उसकी परमिशन ले रखी है। हालांकि मेगुमी ने बोला भी था कि उसे हेड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो माकी को ही हेड बनाने की बात करता है। लेकिन माकी इस बात के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि जेनिन क्लैन उसको एक फेलियर के तौर पर देखता है और कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा, जबकि मेगुमी की बात को वो सब आराम से मान जाएंगे, क्योंकि वो 10 शैडो टेक्निक यूजर है, डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है और ऊपर से वो गोजो का चहीता भी है। I got supplies. इसके बाद माकी सीधा गेट खोलकर अंदर चली जाती है। वहाँ पर माकी देखती है कि उसके पापा ने उसकी बहन माई को अधमरी हालत में कर रखा है और वहाँ पर जितने भी कर्स टूल मौजूद थे उन्होंने वहाँ से सबको हटवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सभी टूल माकी के हाथ में लगें। वहाँ की सिचुएशन देखकर माकी जल्दी से अपना कर्स टूल ड्रैगन बोन निकाल लेती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। पापा ओगी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो माकी को डिफीट कर देता है और उसको इस बात का दोष देने लगता है कि वो क्लैन हेड इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो दोनों बहनें ही बेकार थी। अगर उन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपरली कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर पाती तो वो मुखिया बन सकता था। इसी बात से नाराज होकर पापा उन दोनों बहनों को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर पटक देता है और उन दोनों को आखिरी अलविदा कहकर बाहर आ जाता है। उस कमरे के अंदर ढेर सारे कर्स स्पिरिट मौजूद थे जो उन दोनों बहनों को खा जाने वाले थे, लेकिन माई अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपना दम तोड़ देती है और आखिरी बार अपनी बहन से एक समुद्र किनारे पर मिलती है। उसका कहना है कि जुड़वा होने की वजह से वो दोनों ही अधूरी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक मर जाएगा तो दूसरे की कमी अपने आप ही पूरी हो जाएगी। और जैसे ही माई ने दम तोड़ा तो वो अपनी सारी कर्स एनर्जी अपने साथ ले गई और जो थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी माकी के अंदर छुपी हुई थी वो भी खत्म हो जाती है और माकी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि अब उसका ओरा अपने डिजास्टर बंदे के साथ मैच हो रहा था। वहाँ पर जितने भी कर्स स्पिरिट मौजूद थे वो सब उनको घेर लेते हैं, लेकिन माकी उन सबको बड़ी ही आसानी से काट देती है और बाहर खड़े पापा को उसकी खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वो उस प्रेजेंस को अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस डिजास्टर बंदे के पास हुआ करती थी। लेकिन स्टूडियो से मेरी एक कंप्लेंट है कि उन्होंने इस वाले पैनल को अच्छी तरह से एनिमेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला पैनल मांगा में क्या तबाही लग रहा था और एनीमे में तो इन्होंने इसकी फील्डिंग ही सेट कर दी। खैर हम क्या ही कर सकते हैं। जाते जाते माकी अपनी बहन से वादा करवा कर गई कि वो क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दे। उसकी बात मानकर माकी बाहर आती है और अपने बाप को एक ही स्लैश में काट देती है और जब इस बात की खबर क्लैन के बंदों को पड़ती है तो वो जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं और माकी को टपकाने के लिए निकल पड़ते हैं। क्लैन के अंदर एक कुकुरु नाम का यूनिट है। इस यूनिट में होता ये है कि जिस बंदे के पास
कर्स एनर्जी नहीं होती वो इसको ज्वाइन करता है और टीम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कर्स एनर्जी ना होने की वजह से माकी भी अपनी बहन के साथ इसमें ज्वाइन हुई थी, लेकिन उसे दूसरों के हाथ की कठपुतली बनना पसंद नहीं था, इसलिए उसने जेनिन क्लैन को छोड़ दिया था और कसम खा ली थी कि वो मौका मिलते ही सबको नानी जरूर याद दिलाएगी। इस यूनिट के सभी लोग माकी का रास्ता घेर लेते हैं और उस पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी माँ की उन सभी बेवकूफ़ों को एक एक करके काट डालती है, जैसे कि कोई रसोइया रसोई के अंदर गाजर मूली को काट देता है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है, लोगों की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है तो किसी का पैर। वहाँ पर खून तो ऐसे बह रहा था जैसे नाली में कोई गंदा पानी बह रहा हो। फिर यूनिट का हेड माकी से दो दो हाथ करने आता है तो माकी उसकी गर्दन में तलवार डालकर उसको मीठी नींद सुला देती है। इसके बाद लड़ाई में चाचा जिनिची कूद पड़ते हैं, साथ में एक लड़का भी आता है जो माकी को अपनी टेक्निक से एक ही जगह पर पकड़ लेता है और चाचा जिनिची मौका देखकर उसके ऊपर अपनी टेक्निक से कई सारे मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सबको लगा कि वो लोग जीत गए हैं। लेकिन तभी उसी टाइम वहां पर एक गेम चेंजिंग मोमेंट होता है और माकी के हाथ में चाचा जिनिची की कटी हुई गर्दन थी, जिसको माकी पास वाले तालाब में फेंक देती है। ये देखकर नाओया उसके साथ फाइट करने आता है और पंचेस की बारिश करने लगता है। उसका कहना है कि माकी अपने आप को ज़्यादा स्ट्रोंग ना समझे, क्योंकि उसने एक ऐसा डिजास्टर बंदा देखा था जिसके अंदर थोड़ी सी भी कर्स एनर्जी नहीं थी। बचपन में उसे लगा था कि वो बंदा काफ़ी सैड और मायूस रहता होगा, लेकिन जब उसकी टक्कर अपने डिजास्टर बंदे तोजी से होती है तो उसे देखकर नाओया की फट गई थी, क्योंकि वो काफ़ी बेरहम लग रहा था, मानो उसने किसी कसाई को देख लिया हो। साथ में वो ये भी कहता है कि माकी उस डिजास्टर बंदे के आसपास भी नहीं है। अगर कोई उसकी बराबरी कर सकता है तो वो गोजो है या फिर वो खुद। इस फाइट में नाओया अपनी प्रोजेक्शन सोर्सरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफ़ी देर तक माकी से लड़ता रहता है, लेकिन माकी उसके हर एक अटैक को डॉज करती रहती है। फिर नाओया एक तगड़ा सा अटैक करने का प्लान बनाता है और अपनी टेक्निक से काफ़ी तेज स्पीड में माकी की तरफ बढ़ता है। उसे लगा था कि वो अपनी स्पीड से माकी को चकमा दे सकता है, लेकिन जब से माकी फीमेल तोजी बनी है तब से वो उसकी स्पीड को देख सकती है और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने आते हुए नाओया के मुंह पर एक ऐसा पंच दे मारा कि उसके मुंह का पूरा स्कल ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। उसे वहां पर छोड़कर माकी अपनी माँ के रूम की तरफ आती है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी माँ तो डर के मारे छुपकर बैठी हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी माकी उनको ढूंढ लेती है और उनको इंजर्ड कर देती है, क्योंकि वो भी जेनिन क्लैन के बदमाशों के साथ मिली हुई थी। टूटी फूटी हालत में नाओया घर के अंदर आता है और खुश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि वो अब जिंदा बच गया है और जल्दी से रिकवर करके माकी की माँ बहन एक कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर माकी की माँ आती है और उसी का काम तमाम कर देती है, उसकी पीठ में चाकू डालकर। लेकिन ये अभी मरा है या नहीं वो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। पूरे जेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के बाद माकी अपनी बहन की बॉडी को उठाकर चल देती है तो रास्ते में उसको निशी मिया मिलती है, जो अपनी दोस्त माए की मौत का दुख मनाती है। माकी अपनी बहन की बॉडी को उसको सौंपती है और वहां से चली जाती है। हालांकि ये सब कत्ल माकी ने किए हैं, इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले और पूरा का पूरा जेनिन क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब 3 बड़े क्लैन में से 2 ने हेडक्वार्टर से अपील की कि वो जेनिन क्लैन को बिग 3 क्लैन में से हटा दे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे बूढ़ा गाकुन गांजी यागा को खत्म कर डालता है और मरते मरते यागा उस बुढ़े को एक कर्स देकर चला जाता है। वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।